नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। तो बात करते हैं, इस समय हमारा साधारण ब्याज का प्रश्न चल रहा है। क्या है? साधारण ब्याज का टॉपिक को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम बात करते हैं तो अभी तक लेकर के 1 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। आज जो हमारा प्रश्न रहेगा वह प्रश्न संख्या 90 से लेकर के 122 प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जो नवीन सर की अभी स्टैटिक की न्यू वाली बुक आई है, न्यू एडिशन की 2025 की, उस बुक को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की गई है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 91 से। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। 91 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 12,500 की धनराशि टी वर्षों में 5,625 रुपये ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 7.5% हो तो समय हमें बताना है कि कितने वर्ष में 5,625 रुपये ब्याज देगी। देखिए, ब्याज हमें दिया गया है कितना, 5,625 ब्याज है। तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए आप। टी वाला हम समय वाला फार्मूला बताए हैं, तो आप कहेंगे ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। नीचे हमारा होता है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, 12,500 रुपये है। कितने प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहा है, तो आप कहेंगे 7.5। ठीक है। दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 25 से काटिए, 25 तिया 75 हो जाएगा, या 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, संख्या कट रही है, 3 से काट दीजिए, 5 2 7, 5 12 6 18। ठीक है, कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 2 3 अठे 24, 2 3 सते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा। अभी भी संख्या 5 से कट रही है तो 5 से काटिए, 5 से काटिएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से इसको काटते हैं तो 5 तिया के 15 हो जाएगा, 3 5 सते 35 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है तो आप काट दीजिए, 25 से सीधे काटिए। 25 से अगर काटते हैं तो आप कहेंगे 25 करने 25 इधर हो जाएगा, और 25 से काटते हैं, 25 करने 25 और 12 25 पच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है। 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6 हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगी, आप कहेंगे 6 वर्ष में। 6 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, 6 वर्ष आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। 91 के बाद 92 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ से आपकी टाइप भी चेंज हो गई है। कह रहा है कि किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, तो वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी रही होगी। देखिए, जहां आपको वर्षों की संख्या और ब्याज की दर जो है, दर और क्या है आपकी समय, अगर आपका दोनों बराबर दिया है, जैसे मान लीजिए ब्याज की दर 1 रुपये मान ले रहे हैं और समय भी हमारा 1 रुपये है, अगर जहां दोनों बराबर दिखाई दे और हमें दिया गया है 81/100 दिया है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का, जो ऊपर वाला है यह क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, किसका है, इस धनराशि का। धनराशि कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या, ब्याज की दर बताना है। जहां आपको दर और समय दोनों बराबर दिखाई दे वहां आप करनी का यूज करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, देखिए ब्याज हमें कितना मिला है, 81 मिला है, तो ब्याज गुणे 100 हमेशा हम करते आए हैं। ठीक है। मूलधन हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 100 रुपये है।
ब्याज कितने प्रतिशत की दर से लिया गया है, x रुपए की दर से लिया गया है। कितने वर्षों तक लिया गया है यह भी हमें नहीं पता है, लेकिन x ही लिया गया है क्योंकि यह दोनों जो हैं समान दिए गए हैं प्रश्न के अनुसार में। अगर हम काटते हैं तो देखिए 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। तो x बराबर हम कितना कह सकते हैं, x कितने का स्क्वायर होता है 81, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर होता है। आप इसका आंसर जो कह सकते हैं 9% की दर हो जाएगी। और समय भी पूछा जाएगा तो आप समय भी बताएंगे आप कितना, 9 वर्ष में हो जाएगी, कितना 9 वर्ष में हो जाएगी। और देखिए आगे की हम बात करते हैं तो अब हम इस तरीके से नहीं, आप सीधा सीधा इस तरीके से लिखिएगा, 81 ब्याज मिला है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, मूलधन हमारा कितना है 100 है, बस 100 से 100 कटेगा, करने में कितना हो जाएगी 81 हो जाएगा। 81 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81, तो ऊपर वाला क्या है, आप कहेंगे ब्याज दिया गया है प्रश्न के अनुसार में, नीचे वाला हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर बताना है। करने में लिखिएगा कितना है ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे 64 रुपये, 64 गुणे 100 कर दीजिए, बटे मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 81 रुपया है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। तो देखिए इसे अगर हम बात करते हैं करनी से बाहर निकालना चाहते हैं तो 64 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 की बात कर लेते हैं, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, और नीचे जो हमारा 81 है कितने का होता है, 9 का स्क्वायर होता है। आप इसे कह सकते हैं 8 दहा में 80 को भाग देना है कितने से, 9 से। ठीक है, तो आप कीजिएगा 9 अठे 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 8 80 हो जाएगा, दशमलव लीजिएगा, फिर 80 हो जाएगा, 9 अठे 72, आप कहेंगे 8.88% जो है ब्याज की दर ली गई होगी। कितना, एक मिनट, कौन सा प्रश्न था, 93, यहाँ देखिएगा। ठीक है, 8.88 आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। 93 के बाद 94 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए पूछा जा रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के समान है, तो दर प्रतिशत बताना है। जहां आपको समान शब्द दिखाई देता है वहां आप करने का उपयोग करेंगे, या स्क्वायर हो सकता है इसका। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं 1/9 है, तो एक क्या होगा, यह ब्याज होगा। मूलधन हमारा कितना है, 9 रुपये है, तो ब्याज हमारा कितना है, 1 गुणे कर दीजिए 100, मूलधन हमारा कितना है 9, जहाँ दोनों समान है तो आप करनी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर हम करनी से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे जो 100 है इस कितने का स्क्वायर होता है, 10 का होता है, 9 कितने का होता है, 3 का होता है, तो 10/3 आप कह सकते हैं इसकी ब्याज की दर रही होगी। और समय भी पूछेगा तो आप कहेंगे 10/3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, 10/3 नहीं दिया है तो आप इसे काट भी सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 94 के बाद 95 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए 95 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, साधारण ब्याज किसी निश्चित धनराशि पर आर वर्ष में R% ब्याज की दर से और 4/25 होता है, तब आर का मान हमें बताना है। देखिए 4/25, 4 क्या है, आप कहेंगे ब्याज हो जाएगा, और जो मूलधन हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल वह हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ब्याज 4, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, और नीचे मूलधन,
दोनों समान है, जैसे आर प्रतिशत की दर से और आर वर्ष का। ठीक है, तो आप जहाँ दोनों समान दिए गए हैं आप वहाँ करनी का उपयोग करेंगे। चलिए देखिए, अब संख्या अगर कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो देखिए करड़ी से बाहर निकालिएगा तो कितने का स्क्वायर होता है 4, तो आप कहेंगे 2 का हो जाएगा। और 100 कितने का होता है 10 का। और नीचे हम करेंगे 25 कितने का होता है 5 का, तो 5 दूना के 10, 2 दूना के क्या हो जाएगा 4%। क्या हो जाएगा 4% या 4 वर्ष, आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया है तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 95 के बाद 96 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की धनराशि 2210 रुपये हो जाती है यदि वार्षिक की ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश की गई है दोनों समान दिया है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बताना है। देखिए कह रहा है 1000 की धनराशि है, वह हो गई है कितना 2210 हो गई है। 1000 की धनराशि 2210 हो गई है, तो आप कहेंगे ब्याज कितना मिला होगा, तो कितना ब्याज मिला होगा 1210 रुपये ब्याज मिला होगा यहाँ से। तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए और हमारा मूलधन कितना है 1000 रुपये है और दोनों समान है ब्याज की दर और वर्ष, तो आप कहेंगे करनी का उपयोग कर दीजिए। ठीक है, जो संख्या कट रही है आप उसे काट भी सकते हैं या फिर करनी से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप कह दीजिएगा, देखिए एक जीरो से अगर हम एक जीरो काट देते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 121 कितने का स्क्वायर होता है 11 का होता है। 100 कितने का होता है 10 का होता है। नीचे हमारा 100 बचा है तो यह भी हमारा कितने का होता है 10 का होता है। जीरो से जीरो कट जाएगा, आप यहाँ भी काट सकते थे। तो बचा कितना हमारा 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष 11%। आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मिनट, ठीक है, कि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 की धनराशि 5920 रुपये हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज की दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि निवेश की जाती है दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें बताना है। 2000 की धनराशि है, कितने की है आप कहेंगे 2000 रुपये की धनराशि है, कितनी हो जा रही है 5000, कितना दिया है 920 रुपये हो गई है। 5920 रुपये होने का अर्थ है यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे 2000 से 5920 होने का अर्थ है 3920 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा 3920 रुपये। तो आप कहेंगे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपये है और दोनों समान दिया है, तो आप करने का उपयोग कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब जो संख्या अगर कट रही है तो आप काट दीजिए। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 3 जीरो से, तो 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर भी काट सकते हैं। 2 से काट दीजिएगा, आप कहेंगे 2 से काटते हैं तो 2 ही करने 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेगा करनी में आएगा, ठीक है हम करनी में ही लिख रहे हैं। 2 से काटिएगा 2 ही करने 2 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। 196, 196 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 14 का होता है। बस यही हमसे पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन किस में दिया है डी वाले में दिया गया है। चलिए 97 के बाद 98 नंबर का प्रश्न है, देखिए 98 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है साधारण ब्याज की योजना पर निवेश करने पर 8000 की धनराशि 21,520 रुपये हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज की दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि निवेश की जाती है दोनों समान दिए गए हैं। 8000 की धनराशि है, यह हो गई है 21,520 रुपये। कितना हो गई है 21,520 रुपये। तो आप कहेंगे ब्याज कितना मिला होगा, अगर 8000 की धनराशि है वह 21,520 रुपये हो जा रही है तो 18/5 कहेंगे आप, सॉरी 13/8 21, ठीक है। तो आप कहेंगे 13,520 रुपये जो हो जाएगा
यहाँ ब्याज मिला होगा। ब्याज कितना है 13,520 गुणे 100 बटे मूलधन कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है 8,000 है। दोनों समान है तो करणी का उपयोग कर दीजिए। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से यह भी काट दीजिए। ठीक है, 8 से इसको भी काट दीजिए तो आप कहेंगे 8 इकन्ने करणी में आएगा हमारा, 8 इकन्ने 8 हो जाएगा। ठीक है, और 5 8 छक 48 हो जाएगा और 8 नवा के 72 हो जाएगा। 169 कितने का वर्गमूल होता है? आप कहेंगे यह 13 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 13 का। आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बिमला ने 7,200 की धनराशि समान साधारण ब्याज पर वर्ष के लिए उधार दी है। यदि निश्चित समय के बाद वह 5,832 रुपये ब्याज के रूप में देती है तो ब्याज की दर क्या रही होगी? प्रश्न में हमें बताया जा रहा है, देखिए 99 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है बिमला जो है 7,200 की धनराशि उसका मूलधन दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, और वह 5,832 रुपये जो है ब्याज देती है। कितना है? 5,832 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यहाँ प्रश्न में आपको बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है। अब देखिए, हमसे पूछा गया है कि ब्याज की दर बताना है। ब्याज की दर और समय दोनों जो है समान दिए गए हैं। हम कह रहे हैं कि ब्याज की दर कितनी, ब्याज मिला है कितना, तो 5,832 रुपये। ब्याज गुणे कर दीजिए 100। मूलधन हमारा कितना है? दिया गया है 7,200 रुपये। और दोनों समान है ब्याज की दर और वर्ष, तो दोनों को करड़ी में कर दीजिए। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको काट दीजिए, 3 2 5 10 18। ठीक है, कट जाएगा। 9 से काटिए तो आप कहेंगे 9 8 72 हो जाएगा। 9 से इसको काटते हैं तो देखिए 9 से काटिएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 अठे 72 हो जाएगा। अभी भी इसमें भाग देना है 8 से तो आप कहेंगे 8 अठे 64 हो जाएगा, 8 इकन्ने 8 हो जाएगा। और यह करनी में आएगा, और करनी हटेगा तो कितने का स्क्वायर होता है? 9 का होता है। वही हमसे पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 100 नंबर का। देखिए, इसमें पूछा गया है या टाइप भी चेंज है। कह रहा है कि दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि दी गई है। एक को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे को 13% वार्षिक ब्याज की दर से। यदि 1 वर्ष के बाद अर्जित लाभ साधारण ब्याज का 62 रुपये है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि क्या थी? यह हमसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि 600 रुपये की मूलधन है। ठीक है, 600 रुपये की राशि है और यह पहले व्यक्ति को दी जाती है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, और दूसरा कितना है? यही धनराशि दूसरे व्यक्ति को दी जाती है कितना? 13% से। ठीक है, तो आप कहेंगे 13/100 हो जाएगा। यहाँ ब्याज करते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा? और 13 छक कितना हो जाएगा? 78 रुपये ब्याज मिलेगा। यहाँ अगर बात करते हैं तो 5 छक 30 रुपये मिलेगा। ठीक है, पहले पर 30 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे पर 78 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है दोनों को मिला करके ब्याज हमें कितना मिला है? 62 रुपये मिला है। कितना है? 62 रुपये मिला है। तो ठीक है, अब राशि यहाँ से हमें पता ही चल जाएगी। तो देखिए, 62 से 30 को घटा दीजिएगा, कितना अंतर आएगा? 32 को आएगा। 78 में से 62 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया 6 और यह 7 में से 6 गया 1 16। 16 इकन्ने 16 दूना के 32 हो जाएगा। 1:2 के अनुपात में हो गया। इनका योग कितना हो जाएगा? 3। और इसके बराबर में हमें राशि दी गई है कितना? 600 रुपया दिया गया है। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 20 होगा। नहीं, 1 अनुपात बराबर कितना? 200 हो जाएगा क्योंकि यह 3 ही है। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 200 है तो हमसे पूछा किसका गया है? दोनों का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पहले में गुणा कर दीजिए तो 200 का गुणा कर दीजिए और यहाँ दूसरे में भी 200 का गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे पहली राशि हमारी 200 हो जाएगी और दूसरी राशि 2 दूना के 400 हो जाएगी। ठीक है, 200 और 400
200 400 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 101 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 101 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 10,000 की धनराशि पर एक हिस्सा 8% और बचा हुआ 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से का ब्याज क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। दोनों का हिस्सा हमसे पूछा गया है। पहला कह रहा है 8% ब्याज की दर ली गई है, तो आप कहेंगे 8% हो गई है। दूसरा लिया गया है कितना, 10% के लिया गया है, और दोनों का जो है औसत ब्याज दिया गया है कितना है, 9.2%। कितना है, 9.2% है। ठीक है, अब देखिए इन पे आप लगा दीजिए एलिगेशन, तो घटा दीजिए। आप कहेंगे 9.2 से 8 को अगर घटाते हैं तो यहाँ 1.2 हो जाएगा। 10 में से 9.2 को घटाते हैं तो आप कहेंगे यहाँ 0.8 बचेगा। दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिया के 12 हो जाएगा। आप कहेंगे 2:3 में इसका अनुपात हो गया है। अगर हम इसका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5। लेकिन 5 बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है कितना रुपए है, तो आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये है। 5 अनुपात बराबर 10 रुपये है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,000 रुपये हो जाएगा। हमसे दोनों राशि पूछी गई हैं, तो पहले में गुणा कर देंगे, पहली राशि हो जाएगी, और दूसरे में गुणा करेंगे तो दूसरी राशि ज्ञात हो जाएगी। चलिए, तो 2 दूना के 4,000 हो जाएगी पहली राशि, और दूसरा 3 दूना के 6,000। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। 4,000 और 6,000 होंगे। 4,000 6,000 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 के बाद 102 नंबर का प्रश्न है। देखिए 102 नंबर का प्रश्न आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि मुकुल 9300 की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज लेता है, दूसरे भाग पर 8% ब्याज लेता है। 4 वर्ष बाद वह 2,400 रुपये ब्याज वसूलता है, तो 5% और 8% भागों का अनुपात हमें बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि पहली राशि जो है वह 5% पर उधार देता है। ठीक है, दूसरी राशि 8% पर देता है, लेकिन जो है वह 4 वर्षों के बाद 2,400 रुपये वसूलता है। कितना वसूलता है, 2,400 रुपये वसूलता है। ठीक है, देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से लगाइएगा। कितनी राशि हमें दी गई है, 9,300 रुपये है। पहली पर कितना लिया है, तो आप कहेंगे 5% लिया है। ठीक है, दूसरी राशि वही है, मान लीजिए 9300 है, और इस पर कितना ब्याज लिया गया है, 8%। ठीक है, कितना रुपए यहाँ ब्याज मिलेगा, तो 8 त्रिक 24 के 4 2 हो जाएगा, 8 9 72 और 2 कितना, 74 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे तो 5 तिया के 15 के 5 1 हो जाएगा, और 5 9 45 1 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा 5% राशि पर वह 465 रुपये मिलेगा, और 8% की धनराशि पर 774 रुपये मिलेगा। लेकिन हमें बताया गया है कि 2,400 रुपये उससे ब्याज मिले हैं, लेकिन यह 4 वर्ष के मिले हैं। कितने वर्ष के मिले हैं, 4 वर्ष के, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 छक 24। तो आप कहेंगे 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वह 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब घटा दीजिए, जो संख्या घट रही है, तो 744 में से कितना घटा दे कि 600 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से घटा दीजिए, 144 ज़्यादा है, 144 हो जाएगा। 465 35 कितना हो जाएगा, 500 135, यहाँ अंतर हो जाएगा। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। अगर हम इसको काटते हैं, 9 से काटिए, 9 इकने 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 से काटते हैं, 9 इकने 9 छक 54 हो जाएगा। 16 अनुपात के 15 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है 16 अनुपात के 15। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 102 हो गया है, 103 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 9600 का एक हिस्सा 8% ब्याज की दर पर
बचा हुआ 10% ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 4 वर्ष बाद 35 रुपये ब्याज मिलता है, तब 10% पर निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि 9600 रुपये दिए गए हैं। कितना मूलधन हमारा है? 9600 है। पहले पर 8% ब्याज मिला है और दूसरा जो 9600 की ही राशि है उस पर कितना 10% का ब्याज ले रहा है। तो यहाँ कितना ब्याज हो जाएगा? तो आप कहेंगे 960 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो 8 छक 48, 4 हो जाएगा, 8 9 72, 4 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, पहले पर ब्याज मिलेगा 768 रुपये, दूसरे पर 960 रुपये। लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि वह 35 रुपये ब्याज मिलता है उसे। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 4 अठे 32, ठीक है, 3 और 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना? एक वर्ष का 875 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अंतर ले लीजिए। तो आप कहेंगे 960 में से 875 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 25 इधर हो गया। ठीक है, 25 और 60, 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 85 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं तो 68, 768, 875, मतलब 107 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए आप, नहीं तो आप सीधा सीधा पूछा गया है किसका? आपसे पूछा गया है 10%। तो 10% वाली राशि कौन है, यह हम निकाले हैं क्योंकि यहाँ 10% है। तो इसका मान कितना है? 107 रुपये। अगर हम दोनों का योग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा, 192 रुपये हो जाएगा। कुल योग हो जाएगा। कुल योग बराबर हमें कितना धनराशि दी गई थी? तो आप कहेंगे कुल योग बराबर हमें दिया गया है कितना? 9600। ठीक है, लेकिन हमें 107 का मान पूछा गया है तो 107 से आप गुणा कर दीजिए। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए। आप इसे काट दीजिए। देखिए, अगर हम काटते हैं 96 से, तो 96 से सीधा कट रहा है, 96 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और 2 से इसको काट देते हैं तो यह 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 50 का गुणा 107 में कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। कितना राशि हो जाएगी? 5350। 5350 बी वाले ऑप्शन में है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 के बाद 104 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा 10% और 1/3 हिस्सा 9%, और आगे कह रहा है कि वार्षिक और बचा हुआ हिस्सा 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, तो उसकी ब्याज की दर औसतन क्या होगी? औसतन ब्याज की दर हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि 1/2 हिस्सा, दूसरा कह रहा है 1/3 हिस्सा कितने प्रतिशत की दर से? तो या भी छोड़ दीजिए इसको आप। अब बचा जो हिस्सा था, शेष जो बचा हिस्सा है वह 12% की दर से। तो पहले हम पता कर लेते हैं शेष कितना हिस्सा है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हिस्सा में से 2 और 3 5 खत्म हो गए हैं, तो बचा कितना है? 1 हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जो एलसीएम लिया गया था अब इसमें सभी का गुणा कर दीजिए, तो वह हमारी जो है राशि पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 इकन्ने 6। अनुपात में हमारा हो गया 3:2 अनुपात के कितना? 1 हो गया है। हमसे पूछा गया है औसतन कितना हो जाएगा ब्याज की दर। पहले पर लिया गया है कितना? 10%। तो आप कहेंगे 3 रुपये पर अगर 10% की ब्याज लेंगे तो 30 रुपये हो जाएगा। 2 पर ब्याज की दर कितना लेना है? तो आप कह रहे हैं 9 रुपये लेना है, 18 रुपये यहाँ मिलेगा। और तीसरी राशि हमारी 1 रुपये की है, तो उस पर 12% का ब्याज लिया जा रहा है, तो 12 इकन्ने 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल राशि थी कितनी? हमने टोटल राशि को कितना माना था? 6 माना था। तो आप 6 से यहाँ भाग दे दीजिएगा, जोड़ दीजिए। 10 तिया के 30 हो जाएगा, प्लस 9 दूना के 18 हो जाएगा, 12 इकन्ने 12 हो जाएगा। भाग देना है कितना? 6 से। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30, 30 60 हो जाएगा। 60/6 से भाग देने का अर्थ है यह 10 हो जाएगा इसका औसत।
औसत ब्याज कितना हो जाएगा 10%, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 104 के बाद 105 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। देखिए पूछा गया है 2,760 रुपए की धनराशि दो भागों में इस प्रकार निवेश की जाती है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियां बराबर प्राप्त होती है, तब राशि का दूसरा भाग क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहने का अर्थ है इसका कि 2,760 रुपए की धनराशि है, दो भागों में इस प्रकार निवेशित की जाती है कि पहला भाग जो है 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए बराबर प्राप्त होता है। तो राशि का दूसरा भाग क्या है, यह हमसे पूछा गया है। देखिए मान लेते हैं हमारी धनराशि कितना रुपए थी, 100 रुपए थी। ठीक है, इस पर अगर 5% का ब्याज लिया जाएगा, कितने वर्षों तक लिया जाएगा, पहले पर हम निकाल रहे हैं 2 वर्षों तक। आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, तो 5 दूना के 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये ब्याज मिला होगा। और दूसरी कह रहा है कि दूसरी लाइन में वही धनराशि अर्थात 100 रुपये की धनराशि 5% का ब्याज लेना है, कितने वर्षों तक, 4 वर्षों तक। यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, आप कहेंगे 4×5 = 20। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ब्याज कितने का हो जाएगा, पहले पर 10%, तो दूसरे पर 20 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें जो राशि दी गई वह मिश्रधन में दिया गया है, तो हमने राशि को कितना माना था, 100 रुपये। तो 10 रुपये ब्याज मिला है, तो वह राशि कितनी हो गई है, 110 रुपये। ठीक है, और यहाँ बराबर की बात करते हैं, यहाँ बराबर में दिए थे, दोनों बराबर राशियाँ हैं। और यह 20 रुपये ब्याज मिलेगी, राशि हमारी कितनी थी, 100 रुपये, तो आप कहेंगे 120 रुपये हो जाएगा। दोनों बराबर में है तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और बराबर में है तो इसे अनुपात में बदलने के लिए आप दोनों संख्याओं को आपस में बदल देते हैं। तो आप कहेंगे पहली संख्या 12 हो जाएगी, अनुपात दूसरी संख्या 11 हो जाएगी। और इसका योग करते हैं तो 11 और 12 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 बराबर हमें कितना रुपया दिया है मिश्रधन, तो आप कहेंगे 2,760 रुपये दिया है। ठीक है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 23×23 दूना के 46 हो जाएगा। एक अनुपात बराबर 120 रुपये है, तो दूसरा भाग हमसे पूछा गया है, दूसरा भाग हमारा कितना है, 11 है। तो 120 गुणे आप कर दीजिए 11, कितना हो जाएगा, 12×12 के 2 हो जाएगा, एक 12×12 और एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13-20 रुपये हो जाएगा। 13-20 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5 के बाद छठवां प्रश्न है आपके सामने, देखिए। छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 900 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% साधारण ब्याज समान है, तो एक वर्ष में प्रत्येक पर संचित ब्याज कितना होगा, दोनों पर कुल ब्याज कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए इसका कहने का अर्थ है कि 900 रुपये की धनराशि है, दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले पर 4% साधारण ब्याज लिया जाता है और दूसरे पर 2% साधारण ब्याज लिया जाता है। तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना होगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये की धनराशि है, कितना वर्ष ब्याज लिया जा रहा है, 4% ब्याज की दर से, कितने वर्ष लिया गया है, 1 वर्ष, और बटे क्या कर देते हैं, 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो 0 से 100 कट जाएगा, आप कहेंगे 4×4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी लाइन में हम बात करते हैं तो 2 कितना था, 2% ब्याज, चलिए पूरा लिख देते हैं। मूलधन हमने माना है 100 रुपये, 2% की दर से 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, यहाँ भी आप कहेंगे 2 रुपये। और यह दोनों क्या है, बराबर में दी गई हैं राशियाँ। ठीक है, दोनों बराबर में दी गई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको संख्या को काट दीजिए, 2×2 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। बराबर में है तो इसे अनुपात में बदलने के लिए संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है। अब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन 3 बराबर हमें राशि दी गई है, कितना, 900 हो जाएगा। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 3×3 = 9 अर्थात 300 रुपये हो जाएगा। तो पहली राशि हमारी कितनी हो जाएगी, पहले में गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा और दूसरे में गुणा कर देंगे तो वह राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक अब आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे हमसे कह रहा था कि संचित ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए 300 रुपये की धनराशि थी, 4% की दर से ब्याज लेना था, 1 वर्ष तक लेना था, कितना ब्याज मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया के कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे पर भी लगा के देख लेते हैं। दूसरे पर भी लगाने का अर्थ है, अर्थात इसका ब्याज जो है समान होना चाहिए, संचित का यही होता है। तो हमारी राशि कितनी है, देखिए यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। दूसरी राशि हमारी कितनी थी, 600 रुपये थी। इस पर लेना है 2% का ब्याज 1 वर्ष तक, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना के 12। यहाँ भी आपको 12 रुपये ही ब्याज मिला है, तो यही हमसे पूछा गया था, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 106 के बाद 107 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। एक निश्चित धनराशि 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो दिया गया है वह 1920 रुपये है। तो धनराशि क्या हो जाएगी, दोनों का अंतर कितना है 1920 रुपये। हम चलिए यहाँ लिख देते हैं। पहली राशि का अगर हम मान लेते हैं, मूलधन हमारा 100 रुपये था, ठीक है। ब्याज की दर कितना है, 12% की दर है। कितने समय तक लिया गया है, 3/2 वर्ष तक। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 2 से काटिएगा, 2×6=12, 6×18 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ हम अगर 100 मूलधन मानते हैं, फिर 100 से काट देंगे, 100 कट जाएगा। तो आप मान लीजिए यहाँ कितना था, 7/2, कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक। 2 से काटिए, 2×6=12, और 7×6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ब्याज मिला है 42 रुपये, यहाँ ब्याज मिला है 18 रुपये, हमारे हिसाब से अंतर कितना हो जाएगा, 18×4=22, आप कहेंगे 24 रुपये का अंतर है। लेकिन हमें प्रश्न में बताया गया है कि दोनों का अंतर जो दिया गया है वह 192 रुपये दिया है। कितना है, 192, कितना है, सॉरी, 1920 रुपये है। अगर हम एक का अनुपात बराबर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 अनुपात बराबर हमारा है 1920। तो आप कहेंगे 24×4 = 96, और 96×2, तो आप कहेंगे 24×8 कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात बराबर कितना हो गया है, 80 रुपये हो जाएगा। तो हमसे पूछा किसका गया है, ब्याज का अंतर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी थी, धनराशि हमेशा हमने जो माना था वह 100 रुपये हो, और अक्सर धनराशि 100% ही होती है। तो आप कहेंगे वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 800 रुपये हो जाएगी, नहीं 8000 होगी, क्योंकि 1 जीरो पहले से है। 8000 आपके ऑप्शन पहले वाले में है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 107 के बाद 108 नंबर का प्रश्न है, देखिए। एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। तो धनराशि क्या हो जाएगी, देखिए 7% कितना, सॉरी, कितना ब्याज लिया जा रहा है, 10% लिया गया है, कितने वर्ष तक लिया है, 7 वर्ष तक। यहाँ 10% ब्याज लिया है, कितने वर्ष तक, 8 वर्ष तक। ब्याज कितना हो गया है, 8×10 में 80 हो जाएगा, 7×10 में 70 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा, और 80 रुपये दूसरी राशि पर ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि ब्याज का अंतर कितना है हमारे हिसाब से, तो आप कहेंगे 80 में से 70 को घटा दीजिएगा, 10 रुपये का अंतर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 57 रुपये का अंतर है, तो 10 बराबर हमें 57 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5.7 हो जाएगा। और राशि हमें निकालना है, राशि हमेशा 100% होती है, तो 5.7 गुणे कर दीजिए, कितना, 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 5700 के एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 570 रुपये हो जाएगा। 570 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 8 के बाद 109 नंबर का प्रश्न है, देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 11% की वार्षिक
ब्याज की दर से बीच का अंतर दोनों का दिया है 132 रुपये है, तो वह धनराशि क्या हो जाएगी? सेम प्रश्न है पिछले के जैसा। देखिए 11% का ब्याज लिया जा रहा है, 8 वर्ष तक लिया गया होगा। यहाँ भी 11% का ब्याज लिया गया है, 9 वर्ष तक लिया गया है। 11×8 = 88, 11×9 = 99, यहाँ 99 रुपये ब्याज मिलेगा, यहाँ 88 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर दोनों का अंतर की हम बात करते हैं तो 11 रुपये का अंतर है, लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि 132 रुपये का अंतर है। 11 बराबर 132 दिया है, तो 11 के 11 दूना के 22 हो जाएगा। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 रुपया हो जाएगा। तो धनराशि हमेशा होती है 100, 100 पे गुणा कर दीजिए 12, तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। ठीक है, वह धनराशि कितनी थी? 1200, बी वाला ऑप्शन। चलिए 109 के बाद 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों के लिए 6% और 4% वर्षों 5 वर्षों के लिए 6% और 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज का अंतर 422 रुपये है, तो धनराशि क्या हो जाएगी? देखिए पहले पर जो ले रहा है 6% का ब्याज ले रहा है, कितने वर्ष तक लिया? 5 वर्ष तक, पहली बात है। अब दूसरे कह रहा है कि यहाँ 5% का ब्याज लिया जा रहा है 4 वर्ष तक। ठीक है, देखिए यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 रुपये हो जाएगा। यहाँ 5 चौक 20 रुपये अंतर हो जाएगा, 5 चौक 20 रुपये अंतर और 6×5 = 30 रुपये अंतर। अगर हम दोनों के ब्याज का अंतर ले लेते हैं तो यहाँ आप कहेंगे 10 रुपये का अंतर है। 30 में से 20 को घटा दीजिएगा तो 10 रुपये का अंतर है, लेकिन 10 रुपये बराबर हमें प्रश्न में कह रहा है कि कितना है? 422 रुपये का अंतर है। तो 10 बराबर अगर 422 है तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 42.2 हो जाएगा। धनराशि निकालना है तो धनराशि गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 422 और लास्ट में डबल जीरो कर दीजिए, 1 अंक बाद दशमलव कर दीजिए, तो आप कहेंगे 4220 रुपये वह उसका मूलधन रहा है। कितना? 4220 रुपये। आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। 110 के बाद 111 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक निश्चित राशि जो है 9.6 वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने दर तथा 11.4% ब्याज की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। देखिए अगर हम मान लेते हैं मूलधन हमारा 100 रुपये है, 100 रुपये पर कितना है? 9.6% का ब्याज लिया जा रहा है। पहली लाइन से कितने वर्षों तक लिया गया है या कितने महीनों तक? आप कहेंगे 15 महीनों तक लिया गया है। महीनों में बदलने, वर्षों में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, पूरे का बटे 100 होता है। दशमलव हटा दीजिए, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिए 3 चौक 12 हो जाएगा, 3×5 = 15, 5 से काटिए 5 दूना 10, 2 से काट दीजिए तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 4 से काटिए 4 ही करने 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ ब्याज मिला है 12 रुपये। ठीक है, दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि 11.4% की दर से 8 महीने तक साधारण ब्याज लिया गया है। हमने मूलधन माना 100 रुपये है, 11.4% की ब्याज की दर से कितना? 8 महीने का। वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग, पूरे का बटे 100 कर दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो को काट दीजिए। ठीक है, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 2×5 = 10 हो जाएगा। 3 से अगर काटते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 3 अठे 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमारा बचा है? 38 में भाग देना है कितने से? 5 से, तो आप कहेंगे 5 सते 35, 3 5 6 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.6 हो जाएगा, 7.6। यहाँ ब्याज मिला है 12 रुपये, यहाँ मिला है 7.6 रुपये। इन दोनों का अंतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? तो 0.4, यहाँ हो गया 11, 7 4। आप कहेंगे 4.4 का अंतर है, लेकिन हमें प्रश्न में कितना बताया गया है? हमें कह रहा है कि जो अंतर है 1320 रुपये है। 4.4 बराबर हमें दिया है कितना? 1320 रुपये है। दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा,
11 से काट दीजिए, 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 इकन्ने 11 दूना के 22 हो जाएगा। 4 से काटिए तो 4 तिया के 12, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि मूल राशि क्या थी, तो मूल राशि अर्थात 100% का मान हमसे पूछा गया। मूल राशि मूलधन हमारा कितना था, 100, तो आप कहेंगे 30,000 हो जाएगा। कितना, 30,000, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही है, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 111 के बाद 12 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए ब्याज पूंजी पर कर देता है। मतलब 1 रुपए की धनराशि है तो उस पर 4 रुपए जो है टैक्स दे देता है, ठीक है। 1 रुपए की धनराशि है तो 4 पैसा जो है टैक्स दे दे रहा है। यदि पूंजी की दर 4% से 3.75 हो जाती है तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर में जो है उसकी वार्षिक ब्याज की आय में 48 रुपया कम हो जाता है। तो उसकी आय क्या रही होगी। 1 रुपए में 4% जो है 4 पैसा टैक्स दे देता है। अगर वह 100 पैसा, मान लीजिए 100 पैसा कमाया है, 4 पैसा टैक्स दिया है, तो कितना बचा है उसके पास, 96 पैसा बचा है। लेकिन हमें कह रहा है कि 4% पूंजी की दर से और दूसरी जो है 3.75 ब्याज की दर हो जाती है। अगर इन दोनों का अंतर की हम बात करते हैं तो यहाँ 0.25 का अंतर दिया गया है। लेकिन हमें प्रश्न में बताया है दोनों का अंतर कितना कम हो जाता है। आप कहेंगे प्रश्न में बताया है 48 रुपये कम हो गया है। दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ाने का अर्थ है आप 100 भी इसे लिख सकते हैं। तो 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 अठे 32, 3 और 4 चौक 16, 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1900 हो जाएगा। 192 रुपया हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 192 हो गया है। लेकिन हमें 100% पहले मूलधन निकाल लीजिए, तो आप 100 का अगर गुणा कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 19,200 हो जाएगा, ठीक है। 19,200 हो गया है। लेकिन इसी में से अगर 4 पैसे जो है टैक्स दिया है तो यह कितने का मान हो जाएगा, तब आप कहेंगे 96 का हो जाएगा, ठीक है। तो 100 निकालने के लिए, पूरा मूलधन निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए अगर कट रही है संख्या 96 से, 96 दूना 192, सीधा कट जाएगा। तो आप कहेंगे 2 लिख के 4 जीरो, 20,000 जो है उसका आय रही होगी। कितनी रही हुई उसका इनकम कितनी होगी, 20,000। आपके ऑप्शन सी वाले में है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 112 के बाद 113 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस पर 6 वर्षों के लिए प्राप्त ऋण पर दी गई धनराशि 800 रुपये कम हो जाती है। ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी। प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि दी है और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त जो ब्याज मिल रहा है वह धनराशि से 800 रुपये कम है, ठीक है। तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी यह हमसे पूछा गया है। देखिए हमने मान लीजिए कि मूलधन जो हमारा था वह 100 रुपये था, ठीक है। अगर हम मान ले रहे हैं मूलधन हमारा 100 रुपये था, कह रहा है 15% की ब्याज ली गई है। कितने वर्षों तक, आप कैसे बताया गया है 6 वर्षों तक ब्याज मिला है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। 100 से 100 काट देंगे तो आप कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना था, 100 रुपये था। अब कितना हो गया है तो आप कहेंगे 90 रुपये हो जाएगा। कितना कम है, कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 10 रुपये का अंतर है। लेकिन हमें कह रहा है कि मूलधन से वह 800 रुपये कम हो रही है। अर्थात 10 का मान दिया गया है 800, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है उधार पर दी गई धनराशि कितनी थी। तो उधार पर दी गई धनराशि हमेशा 100% होती है। 100 का मान पूछा जा रहा है तो आप गुणे 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8,000। 8,000 आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 के बाद 114 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए इसको भी।
हाँ, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी है। 5 वर्षों से प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपये अधिक हो जाती है, तो ऋण पर दी गई धनराशि क्या हो जाएगी। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है पिछले के जैसा। मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये है। 24% का ब्याज लिया जा रहा है, 5 वर्षों तक लिया गया है, तो कितना हो जाएगा। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 24 पंचे होता है 120 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना था, 100 रुपये। अब ब्याज कितना मिल रहा है, 120 रुपये। अगर हम अंतर कितना कर रहे हैं, तो ब्याज जो मूलधन है हमारा 100 रुपये, अब कितना हो गया है ब्याज, 120 रुपये है। कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 20 रुपया अधिक है। लेकिन 20 बराबर हमें बताया गया है कितना, 1200 रुपये अधिक है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 छक 12, एक बराबर आप कहेंगे 60 रुपये हो जाएगा। तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, तो आप कहेंगे 100 का मान पूछा जा रहा है, 6000 हो जाएगा। 6000 आपके ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया है, 24 14। ठीक है, आपका ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर का प्रश्न है, देखिए। पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि उधार ली है। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से जो है 600 रुपये कम देता है, तो उधार पर दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी। पिछले प्रश्न के जैसा बिल्कुल प्रश्न है। मूलधन मान लीजिए कितना है, 100 रुपये। 100 रुपये पर कह रहा है कि 3% की ब्याज की दर लेना है, कितने, 25 वर्षों तक लेना है, गुणे 100। 25 तिया के 75 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना था, 100 रुपये। ब्याज कितना मिल रहा है, 75 रुपये। कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, कमी, 25 की कमी है। लेकिन हमें कह रहा है कि 25 रुपये कम नहीं, 600 रुपये कम हो रहे हैं। 25 बराबर 600 है, तो आप कहेंगे 25 दूना के 50, 25 चौक 100 हो जाएगा। एक बराबर 2400, तो उधार पर दी गई धनराशि कितनी हो जाएगी, 24 गुणे 100 अर्थात 2400। ठीक है, 2400। अब क्या ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 15 के बाद आपके सामने 16 नंबर के प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4/3/4 वर्ष का मिश्र धन समान दर से इसी राशि के 11 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2175 रुपये अधिक है, तो राशि ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि मिश्र धन लेना है और दूसरा सिर्फ ब्याज लेना है। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास, एक मिनट, मूलधन कितना था, 100 रुपये था। ब्याज की दर कितनी है, 12% की दर से। कितने वर्षों तक लेना है, तो आप कहेंगे 4/3/4 अर्थात 4 चौक 16, 3 19 बटा के 4 वर्ष बटे 100 कर दीजिए। 0 से 0, 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, 19 दूना 38, 19 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 57। 57 रुपये ब्याज मिला है। मूलधन हमारा कितना था, 10 रुपये, तो आप कहेंगे मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 157 रुपये हो जाएगा, क्योंकि पहली लाइन में मिश्र धन पूछा गया है। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 157 हो जाएगा। अब कह रहा है समान दर से इसी राशि पर अर्थात यही राशि और उसी ब्याज दर पर, ब्याज की दर कितनी थी, 12%। कितने वर्ष तक, 11 वर्ष तक। यहाँ से सिर्फ ब्याज लेना है, तो आप कहेंगे इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 11 11 1 32 हो जाएगा। एक मिनट, 11 कितने 11 11 कितने 11 2, सीधा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132 रुपये। अब हमसे कह रहा है कि और इनसे कितना अधिक है, 2175 रुपये से अधिक है। हमारा ब्याज कितना है, 132 रुपये से। कितना अधिक है मिश्र धन, आप कहेंगे 157 है। तो कितना रुपये अधिक है,
तो 157 132 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का अंतर है। लेकिन हमसे प्रश्न में बताया गया है 25 बराबर कितना है, 2175 के बराबर है। 25 से काटिए, 25 अठे 200 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 87 सॉरी, एक बराबर हमारा कितना आ गया था, 87, 87 या एक बराबर हमारा 87 हो गया है। तो हमसे पूछा क्या गया था, तो धनराशि क्या थी, तो धनराशि हमेशा 100% थी, आप कहेंगे 8700 हो जाएगा। 8700 आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 के बाद 117 नंबर का प्रश्न है, देख लेते हैं। कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिए हैं। वह 4 साल के बाद 2240 रुपये राशि का भुगतान करने वाला था। यदि वह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहते हैं तो प्रत्येक वार्षिक किस्त का जो है कितने रुपए की होगी, 1 वर्ष की किस्त है। देखिए, एक व्यक्ति है, वह 8% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से कुछ रुपए कर्ज लेते हैं, ठीक है, और उसे वादा करते हैं कि 4 वर्ष में हम चुका देंगे, जिसकी राशि जो रही होगी, जिसकी जो ब्याज रहा होगा वह 2240 रुपये हो जाएगा 4 वर्ष बाद। लेकिन वह कह रहा है कि वह बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है, तो कितना रुपए एक वर्ष का जो है ब्याज देगा, 1 वर्ष का कितना रुपए किस्त रही होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ आपको दर दिया गया है, रेट दिया गया है, कितना है, 8%। समय दिया गया है, अर्थात आप कह सकते हैं टी, हमारा टाइम दिया गया है कितना, 400 रुपये सॉरी 4 वर्ष दिया गया है, और वह दिया गया है कितना, 2240 रुपये राशि का भुगतान करने वाला था। किस्त वाले जब भी प्रश्न आए तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। देखिए, 4 वर्ष, जहाँ समय पे भी ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष की बात की गई है, तो आप 400 लिखिए, 100 4 बार लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, 4 किस्त हो गई हैं, 4 वर्ष में चुकाना है तो 4 किस्त देगा, 100 रुपये सभी का मान लीजिए। पहली किस्त पर जो हो जाएगा, अंतिम जो एकदम लास्ट में चुकाएगा, या पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, अंतिम किस्त चुकाएगा और उस पर ब्याज नहीं लगेगा। उससे पहली वाली पर कितना ब्याज ले रहा है, 8 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ लगेगा, तो 8 ही करने 8 हो जाएगा, तो 108 रुपये यहाँ हो जाएगा। दूसरा वर्ष का जो यहाँ ब्याज देगा चौथे में, अगर चौथे वर्ष अगर राशि दे रहा है तो 2 अठे 16 रुपये के यहाँ ब्याज हो जाएगा, 16 रुपये का ब्याज हो जाएगा, और वह राशि कितनी है, मान लीजिए 100 रुपये की, तो आप कहेंगे 116 रुपये यहाँ चुकाना होगा। और तीसरा जब एकदम शुरुआत वाला है तो यह 3 × 8 कर दीजिए, 8 त्रिक आप कहेंगे 24 रुपये, तो ब्याज लग जाएगा। और 100 रुपये की हमारी किस्त थी, तो आप कहेंगे 124 रुपये हो जाएगा। टोटल अब कितना हो गया उसका किस्त, आप कहेंगे 6 4 10 8 18 के 8, 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और एक 488 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 448 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि वह 2240 रुपये ही भुगतान करना चाहता है। 440 बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 2240 रुपये दिया है, तो एक किस्त का मान हमसे पूछा गया है, तो एक किस्त का मान कितना हो जाएगा, देखिए 24 से इसको देखिए, इस 22 दूना 44 होता है, 4 दूना के 8, 2 हो जाएगा, और 2 से नीचे से फिर काट दीजिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कितना हो जाएगा, 5। तो 1 वर्ष की हमने किस्त कितनी मानी थी, 100, तो 1 बराबर हमारा 5 है, तो 100 बराबर कितने रुपए की किस्त हो जाएगी, कहेंगे 500 रुपये की किस्त हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगी, 500 रुपये की किस्त हो जाएगी। यहाँ आप थोड़ा से हमको लग रहा है नहीं समझ में आया होगा, देखिए 488 रुपये हमारी किस्त है, कितनी है, 448 रुपये है, और यह किसके बराबर में है, 2240 रुपये हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो हमें 100 रुपये का जो है एक किस्त हमने माना है 100 रुपये, तो उसके बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए 24 से काटिएगा, इसके दूना काटिए, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ 0 है तो 5, 2 से काटिए 5, कितना हो जाएगा, 5। 1 वर्ष किस्त को हमने माना था 100 रुपये, तो 5 1 बराबर कितना हो गया, 5, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
117 के बाद 118 नंबर का प्रश्न है, देखिए। पूछा गया है 4 वर्षों के बाद 848 रुपये ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या हो? जी, फिर वही प्रश्न है, सेम उसी प्रकार का है। कितना है? 4 वर्ष है, तो आप कहेंगे 4 बार 100, कितना? 4 बार 100 लिख दीजिए। 3 और 1 400, ठीक है। 4 बार आप 100 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक पर जो है प्रत्येक वर्ष 4% का जो है उसे ब्याज देना है। पहले पर अगर ब्याज मिलेगा तो यहाँ कहेंगे आप 4% का ब्याज मिलेगा। 1 गुणे 4 करेंगे तो कितना रुपये ब्याज मिलेगा? 4 रुपये। तो आप कहेंगे 104 रुपये हो जाएगा। दूसरे पर ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 2 वर्ष तक ब्याज मिलेगा 4% की दर से, यहाँ 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो वह राशि हमारी हो जाएगी कितना? 108 रुपये। तीसरे की बात कर लेते हैं, तो 3 गुणे 4 तिया के कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। राशि कितनी है हमारी? 112 रुपये ब्याज, तो हम कहेंगे 112 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ज्ञात कर लीजिए आप कितना मिल रहा है राशि। तो 8 4 12 और 2 14 के 4 1 हो जाएगा, 1 2 हो गया, 424 रुपये हो गया। कितना? 424 रुपये। लेकिन हमें प्रश्न में दिया है 848 रुपये, तो 424 बराबर हमें दिया है 448 रुपये, तो 100 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? क्योंकि एक किस्त, एक वर्ष की जो किस्त हमने माना है वह 100 रुपये माना है, ठीक है। आप कहेंगे 24, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, सीधा सीधा 2 बार में कट रहा है, तो 2 गुणा के 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? एक वर्ष की किस्त कितने रुपए की रही होगी? 200 रुपए की प्रत्येक वर्ष की किस्त रही होगी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष देय मतलब होता है जो लास्ट में पैसा चुकाया है पूरा, ठीक है। वह दिया है 2583 रुपये है, राशि बराबर है, तो वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान हमसे इसमें भी पूछा गया होगा। देखिए, अब कह रहा है 3 वर्ष, तो आप 3 बार 100 लिखिए। जितना बोला जाएगा बस उतनी ही बार लिखिएगा। बस एक काम कीजिएगा कि जो लास्ट में बोला जाएगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 वर्ष पे ब्याज मिलेगा कितने प्रतिशत की? 5%। तो यहाँ 5 रुपये का ब्याज मिला होगा, तो 5 से अगर 100 रुपये मूलधन है तो कितना हो जाएगा? 105 रुपये। दूसरे वर्ष पर 5% का ब्याज मिलेगा, तो यहाँ कितना रुपये मिल जाएगा? 10 रुपये ब्याज हो जाएगा। मूलधन हमारा 100 था, तो कितना हो जाएगा? 110 रुपये। 5 1 315 रुपये हो जाएगा। लेकिन 315 के बजाय हमें दिया है कितना? 2583 रुपये दिया है। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा यह हमसे पूछा। 315 बराबर कितना दिया है? 2583 रुपये। तो एक वर्ष की हमने किस्त को माना है 100 रुपये, तो 100 से आप गुणा कर दीजिए। 5 से काटिए, 5 से काटिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 तिया के 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 5 2 7 8 15, 15 3 18, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 से काटिए तो आप कहेंगे 9 दूना के 18 हो जाएगा, और 9 अठे 72, 9 अठे 72, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। 7 से काट दीजिए, सीधा सीधा कट रहा है। 7 चौक 28, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें गुणा करना है 41 में 20 का गुणा करना है, तो आप कहेंगे 41 दूना कितना होता है? वह होता है 82 होता है। कितना? 41 दूना के 82। प्रत्येक वर्ष की किस्त कितनी रही होगी? 820 रुपया। कितना? 820 रुपया। 820 रुपया आपके पहले वाले ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 820 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 के बाद 20 नंबर का प्रश्न है, 120 नंबर का। देखिए, 120 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति 3250 रुपये के ऋण को भुगतान हेतु प्रथम महीने में पहले महीने में 20 रुपया देता है, तथा उसके बाद प्रत्येक महीने का जो जमा राशि है 15% वृद्धि, 15 रुपये जो है वृद्धि कर दी जाती है।
तो ऋण के भुगतान में उसे कुल कितने महीने का समय लगेगा। 1 मिनट। कह रहा है कि कोई धनराशि है 3,250 रुपये के ऋण के भुगतान हेतु 350 रुपये उसे भुगतान करना है। कितना? 3,250 रुपये उसे भुगतान तो करना ही करना है। पहले महीने में 20 रुपया दे देता है, ठीक है। उसके बाद जो है 15 रुपया बढ़ाता जाता है। पहले महीने में अगर 20 रुपया दे दिया है तो अगले महीने में वह कितना देगा, तो आप कहेंगे 35 रुपया दिया होगा। फिर अगले महीने में 15 बढ़ा देगा तो आप कहेंगे 50 दिया होगा। ठीक इस प्रकार के कर रहा है। तो ऋण के लिए उसे कितने समय लगेंगे, तो 3,250 रुपये चुकाने के लिए उसे कितने समय लगेंगे। जैसे एक महीने में 20 रुपया देगा, दूसरे महीने में कितना हो जाएगा 35, और तीसरे महीने में 60 हो गया। अगर 3 महीने की हम बात करते हैं तो यहाँ कितना रुपये चुका देगा, 5, और 5 3 8 2 10, यहाँ 105 रुपये चुका देगा। लेकिन इस तरीके से आप लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं, कितना है, 3,250 है, ठीक है। 3,250 उसे कुल कितने महीने समय लगेगा। कुल समय की बात करते हैं। एक फार्मूला होता है दोस्तों, n बटा के 2 बटे 2a होता है। फिर उसके बाद प्लस दूसरे कोष्टक में n माइनस के 1 इंटू डी होता है, बड़ा कोष्टक बंद होता है, ठीक है। यहाँ n का मान हमसे पूछा जा रहा है, n हमें नहीं पता है। 3,250 रुपया है, ठीक है, बराबर में n का मान हमें नहीं पता है, बटे 2। डी होता है दोस्तों डिफरेंस। डिफरेंस दोनों का अंतर कितना है, पहले वर्ष पे दिया है 20, दूसरे वर्ष दिया है कितना, पहले महीने में 20 और दूसरे में बात करते हैं फिर 35 हो गया। फिर कितना बढ़ाया है तो 15, तब कहेंगे 50 हो गया। फिर अगर बात करते हैं तो 65 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 65 5 70 10 80 हो जाएगा। ऐसे करके कितना कितना का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो अंतर हो जाएगा 15 रुपये का अंतर हो जाएगा। तो 2 ए की अगर हम बात कर लेते हैं, ए जो होता है, ए का मान होता है पहली संख्या। ए का मान होता है पहली संख्या, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है, 2 है, सॉरी 20 है पहली संख्या, तो 2 गुणे 20 प्लस कर दीजिए। n का मान हमें पता नहीं है तो n को ऐसे रख दीजिए माइनस n, और गुणा कर दीजिए। अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 15 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए हमें n का मान ऑप्शन से चलना पड़ेगा, तभी आप थोड़ा से लगा सकते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ऑप्शन से अगर हम उठाते हैं पहला ऑप्शन 22, तो 3,250 3,250 बराबर कितना है, 22 भाग 2 करना है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40 प्लस करना है। 22 में से अगर हम एक को घटा देंगे तो यहाँ 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। और गुणा करना है कितना, 15 का गुणा करना है। यह पूरा का कोष्टक हो जाएगा, बीच वाला यह कोष्टक नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर हम गुणा करते हैं तो 15 ही करने, 15 के 5 हो जाएगा 1, 15 दूना 30, 1 31 हो गया है, ठीक है, 31 हो गया। और 31 में 40 जोड़ना है, 315 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 355 हो जाएगा, ठीक है। 355 यहाँ कोष्टक में, इसको भी काट दीजिए तो आप कहेंगे 11 बार में कट जाएगा। कितना हो गया है, 355। अभी बाहर लाएंगे तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 11 से, और कितना यहाँ 32, 50 बराबर यहाँ तक। क्या अगर हम गुणा करेंगे तो यह 32 50 के बराबर आएगा, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। गुणा करने पे देख लीजिए, गुणा कर लीजिए तो आप कहेंगे 11 पच्चे 55 हो जाएगा, 5 11 55 5 60 हो जाएगा, 6 11 3 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ तो 3,950 हो गया, लेकिन हमें चाहिए 3,250, तो आप कहेंगे 22 जो पहला वाला ऑप्शन है वह नहीं हो सकता, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए फिर से हम इरेज कर रहे हैं, तो देखिए हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 20 वाला। 3,000 3,250, n का मान अगर हम मान लेते हैं 20 रुपये है, भाग देना है 2 से। बड़े कोष्टक में 2a का मान कितना होता है, पहली संख्या, प्लस करना है। n हमने माना है 20,
20 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 19। और डी को गुणा करना है कितना, 15 से। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, यह कोष्टक तो हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब गुणा कर लीजिए तो देखिए इसको पहले काट दीजिए, 10 हो जाएगा। 3250 बराबर कितना है, 10। और यह कोष्टक में हो जाएगा 20 दूना के कितना, 40, प्लस करना है 15 नवैया 135 के 5 हासिल 13 हो जाएगा। 15 इकन्ने 15, 3 18, 10 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, 8 4 12 के 2, 1 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 325। और यहाँ 325 अभी हमारा 3250 बराबर है 10। कोष्टक के बाहर लाएंगे तो यह गुणा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3250 इधर हो जाएगा, और इसके बराबर में 10 का गुणा यहाँ करेंगे 3250 यहाँ भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन लेने पर दोनों संख्याएं बराबर हो गई हैं, 3250 इधर और 3250 इधर भी हो गया है। तो आप कहेंगे हम कौन सी संख्या n का मान हमने कितना माना था, आप कहेंगे n का मान 20 लेने पर ऐसा हुआ है कि n का मान 20 लेने पर तब जाके हमारी संख्या बराबर हुई है। आप कहेंगे 20 वाला ऑप्शन, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए 20 के बाद 121 नंबर का प्रश्न है, देखिए। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से 840 रुपये की वार्षिक किस्तें कितनी धनराशि का ऋण चुका देगी, कितनी धनराशि का ऋण चुका देगी, यह हमें किस्त दिया है 840 रुपये, एक किस्त का मान है। तो देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष तक, 3 वर्ष का अर्थात 3 बार 100 मानिए। पहले वर्ष पर तो ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे वर्ष पर अगर ब्याज लेगा तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये ब्याज लेगा, तो कितना हो जाएगा, यह 105 हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ 2 वर्ष तक 5% की दर से कितना हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा, अर्थात 110 रुपये हो गया है। 5 1 385 हो गया है। मूलधन कितना, टोटल कितना हो गया है, 385 उसे चुकाना है। हमारे हिसाब से 315 रुपये उसे चुकाना होगा अगर 100 रुपये की प्रत्येक किस्त होती है तब। लेकिन प्रश्न में हमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष की किस्त जो है 840 रुपये है, अर्थात 100 का मान हमें दिया गया है कितना है, 840 रुपये है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8.4 हो जाएगा। चुकाना हमें कितना है, 315 रुपये चुकाना है। कितने, अब आप कहेंगे 8.4 से। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 इकन्ने 4, 2 6 हो जाएगा, 4 3 के 12 हो जाएगा। 8 पंच 40 हो जाएगा, 4 8 इकन्ने 8 4 12 के 2 1 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 इकन्ने 8 4 12, ठीक है। 8 त्रिक 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 0 हो गया, 6 2 2 4 5 1 6 हो जाएगा, 2 6। एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा था तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे वह संख्या कितने रुपए हो जाएगी, 2646 रुपये उसे चुकाना हो जाएगा। कितना, 2646 रुपये। अगर वह एक वर्ष की किस्त मानता है 840 रुपये है, तो दूसरे वर्ष की किस्त 840 रुपये है। इसी प्रकार तीसरे वर्ष की किस्त अगर 840 रुपये की चुकाता है तो वह टोटल पैसा कितना चुकाएगा, तो आप कहेंगे 2646 रुपये चुकाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये वार्षिक किस्त में कितनी धनराशि चुका देगा। सेम पिछले प्रश्न के जैसा है, 4 वर्ष तक ब्याज चुकाना है। मान लेते हैं हम उसकी किस्त जो रही होगी 100 रुपये की रही होगी। इस पर ब्याज ले रहा है कितना, 10% की दर से। पहले वर्ष लेगा तो कितना रुपये ले लेगा, तो 110 रुपये हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो 2 वर्ष मिलेगा 10 रुपये की दर से, तो यहाँ 20 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तीसरे की बात करते हैं तो 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा 10 रुपये की दर से, तो यहाँ 30 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो यह कितनी राशि हो जाएगी, 130 रुपये हो जाएगी। अगर 100 रुपये की किस्त है उसकी, तो 4 साल बाद वह कितना रुपया चुकाया होगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 460 रुपये चुकाया होगा।
कितना, तो आप कहेंगे 4 वर्ष बाद वह 460 रुपये चुका देगा। लेकिन हमें कह रहा है कि हमने तो किस्त को माना है 100 रुपये है 1 साल की। प्रश्न में बताया है 100 रुपये किस्त नहीं है, 1000 रुपये किस्त है। 100 बराबर हमने माना है कितना है, तो 100 बराबर दिया है कितना, 1000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बचेगा कितना, 10। ठीक है, तो 10 का गुणा आप यहाँ सीधा कर दीजिए, तो आप कहेंगे अगर गुणा कर देते हैं तो 4600 हो जाएगा। कितना, 4600 हो जाएगा। अगर पहली किस्त 1000 रुपये की रही होगी, दूसरी किस्त 1000 रुपये की, तीसरी किस्त, ऐसे चारों किस्त का जो मूल्य रहा होगा, अगर 1000 रुपये चुका रहा है तो 4 वर्ष बाद वह टोटल 4600 रुपये चुका देगा। कितना, 4600 रुपये। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 का सी देख लेते हैं लास्ट प्रश्न को। 122 का सी, यहाँ भी आप देख सकते हैं 122 का सी है, तो सी वाला यहाँ आप कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो है साधारण ब्याज का आज यहीं समाप्त होता है। यहाँ से टॉपिक हमारी अगली जो हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न शुरू हो जाएंगे कल से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं तो नवीन सर की जो नई बुक आई है स्टैटिक जीके वाली, स्टैटिक जीके 2025 की जो बुक आई है न्यू एडिशन की, अगर हम बात करते हैं इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम पे जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 22 32 24, आप यहाँ से जा कर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं स्टैटिक जीके की बुक जो नई वाली आई है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।